अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आईसीएस की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। मैं आज ये भी बताती चलूँ कि ये जो हम आईसीएस का जो कंप्यूटर साइंस की बुक फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ रहे हैं ना, ये वाला कोर्स जो है सेम एज इट इज़ ये कोर्स जो है ये बीएस ऑनर्स में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। बीएस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बीएस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ज़ूलॉजी के थर्ड सेमेस्टर में जो है यही वाला कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है, बीएस मैथ में पढ़ाया जाता है। आईटी जिन्होंने रखा हो उनके भी फर्स्ट सेमेस्टर में यही जो है यही कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स जितने भी आपके कोर्सेज हैं ना, सब में ही ये वाला जो भी मैं आपको ये आज पढ़ा रही हूँ फर्स्ट ईयर की बुक जो है, यही वाली बुक जो है यही कोर्स आउटलाइन जो है ये इन्हें बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट हैं, या तो बीएस जो है वो एजुकेशन है या इकोनॉमिक्स है, इस्लामियात है, सब में ही यही वाला जो है ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर का यही सारा कोर्स होता है। तो आप ये कोर्स जो है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बीएस में एडमिशन ले चुके हैं, उनको कंप्यूटर की समझ नहीं आ रही, आप उन बच्चों से भी जो है ये प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बुक उनकी चेंज होगी लेकिन कंसेप्ट सारे यही हैं, कोर्स आउटलाइन उनकी सारी की सारी यही है। ठीक है, फर्स्ट डे से ही मैं आपको यही बोलती आ रही हूँ कि बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपने किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको टूटी फूटी इंग्लिश में लिख सकते हैं और आपके नंबर कट नहीं होते। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छे से उसको लिखा है, चाहे आपकी इंग्लिश प्रॉपर नहीं है तब भी आपको प्रॉपर जो है वो पूरे नंबर दिए जाते हैं। चलिए अब आपका फिफ्थ वाला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की जो है हमने बुक स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर साइंस की, चैप्टर नंबर 1 में आज का क्वेश्चन जो है वो है जी हमारे पास, व्हाट इज कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर क्या होता है डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के क्या हैं, तो आपने सिंपली ये क्वेश्चन जो है वो इसमें उस क्वेश्चन में लिख देना है। ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा रही होती हूँ और रियल लाइफ की भी एग्जांपल दे रही होती हूँ, किस तरह से ये चीज़ आपको और ज़्यादा इजी वे में जो है वो समझ आ सके। चलिए जी आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है जी हमारे पास, व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं जी आ कंप्यूटर इज अ मशीन। ये तो हमें पता है कंप्यूटर क्या है, हमारे पास एक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम टू accept data, process data into useful information and store it for later use। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, कंप्यूटर क्या है हमें पता है। कंप्यूटर एक हमारे पास क्या है जी, मशीन होती है, ये भी हमें पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर एक हमारे पास डम मशीन है, यानी वो कुछ भी नहीं है, एक ऐसे ही जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है कंप्यूटर। ठीक है, हम जो है कंप्यूटर जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करते हैं, हम लोग ही जो है सॉफ्टवेयर्स बनाकर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, देन कंप्यूटर को पता चलता है कि ये काम मैंने कैसे करना है। हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, हमने हार्डवेयर पढ़ा है, ये आपको इन चीज़ों का पता है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा। किस तरह से ये काम कर रहा होता है, ये क्या करता है जी, एक्सेप्ट करता है डाटा को, फिर क्या करता है उस पर प्रोसेस करता है डाटा को, डाटा पे प्रोसेसिंग करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं दिया कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर लें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे लेक्चर्स लेंगे ना, तो आपको हर बात जो है यहाँ पर क्लियर होगी। अगर यहाँ पर देख लें अब क्या है जी, डाटा प्रोसेस डाटा का वर्ड आया है, तो आप कहेंगे ये प्रोसेस डाटा क्या है। अगर मैं दोबारा से इसको डाटा प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करने बैठी तो वो दोबारा से मेरा जो है वो लेक्चर आ जाएगा और ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट को फर्स्ट बाय जो है वो फर्स्ट वाला लेक्चर लिखें, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी लेक्चर में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है,
अब हमें पता है कि प्रोसेसिंग क्या थी हमारे पास, डाटा प्रोसेसिंग क्या थी। हम कोई डाटा देते हैं, उस पर क्या होता है जी, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये कंप्यूटर के क्या कह रहे हैं कि ये मशीन है जो प्रोग्राम्ड होती है, किसमें जी ये क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डाटा को, फिर उस डाटा पर प्रोसेसिंग करती है, फिर उसको क्या करती है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, एंड देन क्या करती है, स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, ठीक है। और फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर कर लेती है, किस लिए, ताकि हमें अगर बाद में उसको देखने की ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को देखने की ज़रूरत है, तो हम उसको स्टोर कर सकें, और जो है वो अगर महीने बाद, 2 महीने का बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर देख लें जी, हमें समझ आ गई कंप्यूटर की कि क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर देता है फॉर लेटर यूज़। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, एक वर्ड की फाइल ओपन की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इससे भी ज़्यादा ईज़ी एग्जांपल दे देती हूँ। आप क्या करते हो, गूगल पर कोई फाइल जो है वो देखना चाहते हो, कोई भी डाटा जो है वो आप देखना चाहते हो, आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी कंप्यूटर के स्टूडेंट ने क्या किया है जी, गूगल ऑन किया है, गूगल पर लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख के अब वो बच्चा क्या करता है कि ये मुझे भूल ना जाए, मैं इसको सेव कर लूँ। तो वो क्या करता है, वो उस तरह से उस टेक्स्ट को क्या करता है, कॉपी करता है, वर्ड की फाइल ओपन करता है, उसमें पेस्ट करता है, और उस फाइल को, वर्ड की फाइल को क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है कंप्यूटर में, ठीक है, ताकि नेक्स्ट मुझे कभी उसकी जरूरत पड़े तो मैं क्या कर सकूं, उसको देख सकूं। तो देख ले, वही काम हुआ ना, उसने क्या किया, इनपुट दी, क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, उसने गूगल पर लिखा, ये क्या है, इनपुट, पीछे प्रोसेसिंग हुई, उसने सर्च किया, कंप्यूटर ने पीछे से सर्च किया, प्रोसेसिंग की, कि जहां जहां से भी उसको व्हाट इज कंप्यूटर का कीवर्ड मिलता है वो उसको सर्च करके ले आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है कि सबसे पहले क्या है जी, जो एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, पर्सन, बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया है, गूगल को ओपन किया है, ओपन करने के बाद उसने क्या किया, उसमें लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, जब उसने कीबोर्ड से टाइप किया, इसका क्या मतलब है कि उसने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद पीछे प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसके बाद आपको बहुत सी वेबसाइट जो है वो मिल जाती हैं, आपको गूगल जो है सर्च आउट करके आपको बहुत सा डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। वो डाटा क्या कहलाता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। आपको जो भी डेफिनेशन कंप्यूटर की अच्छी लगती है, आप सिंपल क्या करते हो, उसको पढ़ लेते हो। अगर आपने फर्दर आप कहते हो कि मुझे ये डेफिनेशन भूल ना जाए, मैं इसको कहीं पर सेव कर लूँ, आप सिंपली क्या करते हो, उस टेक्स्ट को कॉपी करते हो, वर्ड पर लाके क्या कर देते हो, स्टोर कर देते हो, ठीक है। डाटा क्या था, प्रोसेसिंग क्या हुई, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। अब स्टोर वाला प्रोसीजर क्या है, आपने वर्ड में की फाइल ओपन की, उस डाटा को पेस्ट कर दिया, तो उसको क्या कर दिया, उस वर्ड की फाइल को सेव कर दिया फॉर लेटर यूज के, मतलब बाद में भी मैं इसको जो है फाइल को ओपन करके देख सकता हूँ। तो ये है हमारे कंप्यूटर का काम। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी आपका पता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर था हमारा। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट होता है जिससे हम टच भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास द मशीन इज नॉन एज हार्डवेयर। जो हमारे पास कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को क्या कह रहे हैं कि ये जो मशीन है ये हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। हार्डवेयर क्योंकि हम इस मशीन को, कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब ये जो पीछे से आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए आपने कंप्यूटर लिया है तो सबसे पहले आपको उसमें विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो विंडो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और ये भी बात हमें पता है कि द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट is directed, the processing of input to output is directed by the software but performed by the hardware। अब ये हमें पता है कि जब हमने इनपुट दी है यूजर को, आउटपुट में वो कन्वर्ट हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर तो एकदम मशीन है, तो हमें कुछ ना कुछ जो है उसको सॉफ्टवेयर उसके इंस्टॉल करने पड़ते हैं कंप्यूटर में, जिससे वो क्या करता है, इनपुट को समझता है, फिर उसको आउटपुट में जो है वो हमारी शो करवाता है। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, बट परफॉर्म बाय हार्डवेयर। देखिए, अब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत है। ये फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने ये आपको जो है वो बहुत ही मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं, और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही उन्होंने आपको यहाँ पर बात बताई है।
अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शंस। अब क्या है जी, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं जी हमारे पास टू परफॉर्म द फंक्शंस, कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जी। इनपुट कंपोनेंट है फर्स्ट, प्रोसेसिंग सेकंड कंपोनेंट, आउटपुट थर्ड कंपोनेंट एंड स्टोरेज क्या है हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है। दीज कंपोनेंट आर एज फॉलोज। अब देख लेते हैं इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं, और स्टोरेज के लिए हमें कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो यूज़ करनी पड़ती हैं। हमने देख लिया कि हमारे पास कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर्स के कितने हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है एंड स्टोरेज है। अब यहाँ पर देख लीजिए इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस और चीज़ है, इनपुट और चीज़ है। इनपुट क्या है, जो हम यूज़र को जो कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, दिस इज मतलब व्हाट इज कंप्यूटर लिखा, तो ये मैंने क्या एंटर किया, इनपुट एंटर किया, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग की, फिर मुझे आउटपुट के फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन ला कर दी है। ठीक है, वो हमारे पास इनपुट आउटपुट और तरह की। यहाँ पर अब हम डिवाइसेस जो है, कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर के देखने लगे हैं, ये हार्ड फॉर्म की सूरत में है। ठीक है, हार्डवेयर की सूरत में है कि हार्डवेयर की सूरत में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये क्या होती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास, द डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ये हमें पता है कि हम कोई डाटा जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। अब इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। अब देखिए ना, इनपुट तो हमें पता है कि हम कोई डाटा जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, वो इनपुट कहलाती है, लेकिन हमने वो इनपुट देनी किससे है, कैसे देनी है, तो हम हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इनपुट डाटा देते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर को देते हैं कि इसने काम किस तरह से करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा था, तो अब मैंने किसके थ्रू लिखना है, किसी किसी डिवाइस के थ्रू, किसी जो है वो हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू जो है वो मैं लिखूंगी कम व्हाट इज कंप्यूटर क्या है। वैसे तो मैं ऐसे बोलूंगी तो ऐसे तो नहीं उसने लिख देना, तो मुझे किसी ना किसी चीज के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू ही लिखना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, दिस डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो हमारे पास जो मैंने डाटा लिखा है, ये नीचे पहले देख लीजिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। देखें, आपने व्हाट इज कंप्यूटर किससे टाइप किया था, आपने कीबोर्ड से टाइप किया था ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये मैं कर्सर जो है ये मूव कर रही हूँ, तो ये किसके थ्रू कर रही हूँ, मैं यहाँ पर माउस को यूज करते हुए अपना कर्सर जो है वो मूव कर रही हूँ। यहाँ पर देखने जी, मैंने अगर कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो मैं किसके थ्रू कर रही होती हूँ, अपने कर्सर को, अपने माउस को जो है वो यूज करते हुए क्लिक क्लिक करती हूँ, देन जो है वो मेरी कोई ना कोई चीज जो है वो ओपन होती है। तो ये इसी तरह ही जब मैंने यूजर को ये देखने, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने गूगल ओपन करना है, तो मैं गूगल पर डबल क्लिक करती हूँ, क्रोम पर जो है डबल क्लिक करती हूँ, तो डबल क्लिक मेरे पास क्या है, ये मैंने क्या दिया है, यूजर कंप्यूटर को इनपुट दी है। डबल क्लिक एक एग्जैक्टली मेरे पास क्या है, कंप्यूटर को मैंने वो इनपुट दी है। तो यहाँ पर देखने, अब दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस जो है, ये डाटा किसको सेंड कर रही होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट को। कि अब देखिए, डाटा मैंने सेंड कर दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग होनी है ना, तो वो प्रोसेसिंग किसने करनी है, प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सीपीयू जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा जो मेन है प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो इस काम को फर्दर जो है वो एग्जीक्यूट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस आपको समझ आ गई कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती हैं हमारे पास, कीबोर्ड, माउस। सिर्फ सिंपली ये दो नहीं है, अब भी जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे हमें और ज्यादा इनपुट डिवाइसेस जो है वो मिलती जाएंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आपको डायाग्राम देख लीजिए। डायाग्राम आपने बहुत ध्यान से जो है वो समझनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायाग्राम है। सबसे पहले इनपुट, ये हमें पता है, लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा तो हमें पता है सबसे पहले इनपुट होती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमें शो होती है, ये तो हमें पता था। उसके बाद अब देख लें, ऊपर इन्होंने जनरल कंप्यूटर का इन्वायरमेंट जो है वो हमें बताया है कि क्या क्या चीजें होती है। अब इनपुट डिवाइसेस एंड डाटा टू सीपीयू। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आ सकता है, अभी हमने पढ़ा कीबोर्ड है, माउस है, आपका जो है वो प्रिंटर भी हो सकता है, बहुत सी चीजें जो है वो हमारे पास इनपुट जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, स्पीकर भी हमारे पास जो है, जैसे स्कैनर जो है, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे ना तो हमें पता चलता जाएगा इनपुट डिवाइसेस में और क्या
चीज़ें आती जाती हैं। अच्छा जो जो उसके बाद क्या है जी, प्रोसेसिंग में मेन हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग में हमारे पास सीपीयू जो है वो यूज़ होता है, जो क्या कर रहा होता है, सीपीयू ही क्या करता है, एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। जितने भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, वो सीपीयू ही उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उन पर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, ठीक है। मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज़। हम जितना भी अब देखें, जितना भी हम डाटा जो है वो भेज रहे होते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले मेमोरी में जाके सेव हो रहा होता है। उसके बाद जो है वो सीपीयू मेमोरी से डाटा को लेता है और उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, दोबारा से वो मेमोरी को देता है और फिर हमें जो है वो आउटपुट शो होती है, ठीक है। अब देख लें हमने ये सारा कुछ कर लिया, अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारी आउटपुट है वो हम सेव कर सकें, तो वो क्या कर सकते हैं, हम सेकेंडरी स्टोरेज में भी उसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें जी, सेकंड वाला स्टेप जो है वो हमारा क्या है, कंपोनेंट क्या है जी हमारे पास, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है। पहली डिवाइस हमारे पास जो कंपोनेंट था वो क्या था जी, इनपुट डिवाइसेस थी, जिसमें कीबोर्ड माउस आते हैं। उसके बाद क्या जी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस देख लेते हैं क्या होता है। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा, ठीक है। अब क्या करता है जी, ये प्रोसेसर क्या होता है, ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें इसकी जो है डेफिनेशन देख लें, क्या होता है, प्रोसेसर इज यूज टू, प्रोसेसर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जो हमने 2+2 किया था ना, अब इसके पीछे जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो कौन कर रहा था, ये प्रोसेस डिवाइसेस जो हैं ये इसको प्रोसेस कर रही थी। अब क्या जी, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, सीपीयू। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, अब 2+2 क्या है, ये सारे का सारा ये प्रोसेसिंग पीछे कौन कर रहा है, ये सीपीयू ही सारा मेन जो है, ये जो है ये मेन चीज जो है, जो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो है ना वो हमारा क्या है, सीपीयू है। सारे का सारा काम क्या कौन कर रहा होता है, सीपीयू ही कर रहा होता है। ये आपसे समटाइम्स जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो आपने ये जरूर याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू किस लिए काम किया जाता है जी, हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो है कौन यूज में आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब देख लें ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेन नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं है। तो सेम एज इट इज, सीपीयू जो है वो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। ये किस पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर जो है वो मुश्तमिल होता है। यहाँ पर अगर आपको नीचे नजर आ रहा हो, नहीं, यहाँ पर ये देख लें जी, ये हमारे पास सीपीयू होता है। जब हम इसको ओपन करके देखते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आपने याद रखनी है बात कि ये किस पर कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर जो है कंसिस्ट करता है। उसके बाद क्या है जी, सीपीयू इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू क्या काम करता है, ये क्या करता है, इंटरप्ट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये सीपीयू जो है वो क्या करता है, जो मैंने अभी ये क्या किया है, 2+2 किया है ना, इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जितने भी प्रोग्राम्स आपके जो हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो सारी की सारी कौन परफॉर्म कर रहा होता है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, सीपीयू ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या है, सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो मस्ट रखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी काम का भी नहीं है। अगर आप विदाउट सीपीयू अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, ये देख लें आपका कंप्यूटर कुछ इस तरह से नजर आता है ना, तो अगर आप सीपीयू ना साथ रखें और आप कंप्यूटर को ऑन करें तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। सीपीयू जो है वो मेन ब्रेन है, जितनी भी आप इसको इनपुट दे रहे होते हैं वो सारी की सारी उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा होता है, सीपीयू ही कर रहा होता है। अब क्या है जी, मेन मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। अब मेन मेमोरी क्या होती है, हमारे पास सीपीयू के अंदर जो एक चिप लगी होती है, हमारे पास मेमोरी डिफरेंट किस्म की होती है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, मेन मेमोरी। अभी जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अब क्या है जी, जितनी भी हम इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, वो सारी की सारी किस में स्टोर हो रही होती हैं, मेमोरी में जा रही होती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। जो भी हम चीज़ अब कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो मेमोरी के पास जाती है, मेमोरी के पास पहले जाती है, उसके बाद जो है सीपीयू मेमोरी से चीज़ को लेता है और फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है। देख लें, यही लिखा हुआ ना, मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा। जो भी आपने इनपुट दी है वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होती है, उसके बाद क्या है, बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने से पहले। इट आल्सो
स्टोर्स प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मेमोरी क्या काम करती है, इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा। अगर सीपीयू ने उस पर प्रोसेसिंग कर लिया ना, वो तब तक मेमोरी में पड़ा रहता है जब तक हम क्या करते हैं, अंटिल द डाटा इज सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, जब तक हम आउटपुट डिवाइसेस को वो डाटा सेंड नहीं कर देते, उसको भेज नहीं देते, तब तक जो है वो प्रोसेसिंग से पहले और बाद में हमारी जो चीज़ जो है वो स्टोर कहाँ पर होती है, हमारी मेन मेमोरी में ही चीज़ पड़ी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को दिया 2+2 करके दिखाओ, तो ये जो है ये डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, ये कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब देखिए अभी उसने प्रोसेसिंग नहीं की, लेकिन ये मेमोरी के अंदर है। जैसे ही सीपीयू ने इस पर प्रोसेसिंग की, 4 इसने प्रोवाइड किया, जैसे 4 प्रोवाइड किया, इसने क्या किया, मेमोरी के अंदर इसको सेव किया। उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसकी आउटपुट जो है वो किसी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको क्या कर दिया, शो करवा दिया, देन वो मेमोरी से रिलीज हो जाता है। द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू। अब ये बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट, ये क्या कह रहे हैं कि ये सीपीयू के जो है वो बहुत ही क्लोज कनेक्टेड होती है, लेकिन ये सीपीयू का पार्ट नहीं होती, ये सीपीयू से सेपरेट ही होती है। लेकिन जब आप इसको ओपन करके देखेंगे ना, आप अपने घर में इसके मदरबोर्ड को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको सारी समझ में आ जाएगी कि ये कौन सी मेन मेमोरी है आपकी। ये जो है मेन मेमोरी जो है वो क्लोजली किससे होती है, सीपीयू के, बट ये एक सेपरेटली ही जो है ये हमारे पास डिवाइस होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लें जी, ये आपको सारी चीज़ें उन्होंने दिखा रहे हैं कि प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ये सारा आपको बताऊंगे कैसे आउटपुट डिवाइस है। अभी फर्दर जैसे जैसे हम आते जाएंगे आगे, नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, जैसे वैसे वैसे आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देख लें ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, कौन सी सीपीयू, इनपुट क्या है जी हमारे पास, कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट है। प्रोसेसिंग क्या है जी हमारे पास, जो हमारे पास सीपीयू होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद आउटपुट के लिए देख लें जी हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे पास, ये देख लें, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, तो ये सारी डिस्क ड्राइव है, तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है वो क्या है जी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। अब ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो है वो क्या है जी आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस पढ़ा, फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ा, अब आउटपुट डिवाइसेस। आपको पता है आउटपुट क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन एट द एंड हमें मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिल रही होती है, किसी डिवाइस पर ही मिल रही होती है। मतलब कंप्यूटर को आप जब कोई इनपुट देते हो, व्हाट इज कंप्यूटर आपने लिखा, उसने प्रोसेसिंग की, देन आपको वो जो रिजल्ट ला के शो करवाता है, इन्फॉर्मेशन ला के शो करवाता है, कहाँ पर शो करवा रहा होता है, आपके पीसी पर ही शो करवा रहा होता है, आपके डेस्कटॉप पर शो करवा रहा होता है। और वो जो डेस्कटॉप है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। चलिए जी, अभी आपको वर्डिंग में मैंने बता दिया, अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। ये तो हमने ऊपर देख लिया था कल वाले लेक्चर में कि आउटपुट क्या होती है। जब हम डाटा पर प्रोसेसिंग करते हैं और वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास जब आती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। अगर आपको इनपुट आउटपुट का पूछा जाए तो आपने सिंपली ये लाइन लिख देनी है। आउटपुट की क्या लिखनी है, द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट क्या होगा, कोई भी चीज हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। अब ये आउटपुट डिवाइसेस किस लिए यूज की जाती हैं, टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जितनी भी हमने इनपुट पर प्रोसेसिंग की है उसको शो करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दे दी, लेकिन आपको जो है आपको वो उसका रिजल्ट, उनकी उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो वो डिवाइस हमारे पास क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीसी जो है, मॉनिटर जो उसका होता है, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जो भी चीज आपको कोई चीज ला कर दे रही है वो हमारे पास शो करवा रही है, चाहे वो हार्ड फॉर्म में चाहे वो सॉफ्ट फॉर्म में, वो हमारे पास जो आपको दिखा रही है चीज, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस कहलाती है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कैन बी मॉनिटर, जो आपका ये वाला, ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मॉनिटर बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मॉनिटर क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। अगर कुछ बच्चों को पता हो प्रिंटर क्या होता है, आप
आपकी बुक शॉप पे भी प्रिंटर अवेलेबल होता है। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करवाना हो, उसको हार्ड फॉर्म में, यानी आप उसको पकड़ना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में है लेकिन आप उसको आपके नोट्स होते हैं, ठीक है, वर्ड पे लिखे हुए नोट्स होते हैं। आप कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ सकते कंप्यूटर से, उनको पढ़ने के लिए जो है वो कहते हैं कि बुक की फॉर्म में मैं उसको हाथ में पकड़ के जो है वो पढ़ सकूँ, देख सकूँ। तो आप क्या करते हो, प्रिंट करवा लेते हो। तो वो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट फॉर्म में, जिसको आप टच नहीं, अब ये बुक जो है ये मेरी सॉफ्ट फॉर्म में है, जब मैं इसको आप प्रिंट करवाऊंगी ना तो वो उसको वो क्या होगी, पेजेस पर वो प्रिंट हो जाएगी, उसको मैं छू भी सकती हूँ, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। वो मतलब आपने कोई उसको प्रिंटर को इनपुट दी, उसने एट द एंड आपको रिजल्ट जो है वो एज अ हार्ड फॉर्म में उसको क्या कर दिया, आपको ला कर दे दिया। तो प्रिंटर भी हमारे पास क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे और भी हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस हैं। उसके बाद क्या आता है जी, लास्ट वाला फोर्थ है स्टोरेज डिवाइसेस। अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस क्या कौन सी हैं जी, स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस जो है, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने कोई चीज़ सर्च की है, उसने कंप्यूटर ने हमें ला कर दे दी है इन्फॉर्मेशन, अब मैं उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहती हूँ कि मेरी जब भी मुझे ज़रूरत पड़े उसको ओपन कर सकूँ, तो मैंने उसको कहाँ स्टोर करना है, मैंने स्टोरेज डिवाइसेस में ही जो है वो उसको स्टोर करना है। तो वो देख लेते हैं जी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो वो कह रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास यूजुअली सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जी, द मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरली। अभी जो हमारे पास ऊपर अभी मैंने आपको ये अभी लाइन बताई कि मेन मेमोरी में क्या होता है, जो भी हम इनपुट दे रहे होते हैं ना, 2+2 जो है वो सबसे पहले मेरी किस में जा रही होती है, मेमोरी में जा रही होती है। तो ये मेमोरी में कुछ देर के लिए जाती है, ठीक है। मेमोरी में ये जो डाटा गया है ना, ये कुछ देर के लिए गया है, प्रोसेसिंग करने के बाद मेमोरी से जब वो हमें आउटपुट शो करवा देगा ना, तो मेमोरी से ये डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम परमानेंटली कोई चीज़ जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका नेम जो स्टोरेज डिवाइसेस है ना, तो इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। प्राइमरी जो है वो हमारी मेन मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मतलब पहली, ठीक है। और जो सेकेंडरी क्या होगी कि अदर डिवाइसेस जो जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, ये मैंने अब आपको बात बता दी, टेम्परेली का क्या मतलब होता है, कुछ देर के लिए। अब जो भी डाटा है वो मेमोरी में स्टोर हुआ है, वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है मेन मेमोरी में, ये बात याद रखनी है। अभी हम मेमोरी की टाइप्स पढ़ेंगे आगे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी डाटा है मेन मेमोरी में वो टेम्परेली स्टोर होता है। टेम्परेली मतलब कुछ ही देर के लिए, थोड़े से सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए यही डाटा जो है वो इसमें स्टोर रहता है। द सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना हमारे पास, ये क्या करती हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी डाटा है आपने इस डाटा को स्टोर करवाना है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है या कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, परमानेंटली आप उसको स्टोर करवा सकते हैं। कैसे, अब देखें, आप जो है वो अपने मोबाइल में पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको जो है मेरी ये परमानेंटली मैं अपने कंप्यूटर में इसको स्टोर कर लूँ, तो आप क्या करते हो, आप उसको क्या करते हो, अपने हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर करवा लेते हो। आप किसी और फॉर्म में, आप सीडी की फॉर्म में जो है वो अपनी पिक्चर्स को क्या करते हो, परमानेंटली जो है वो स्टोर करवाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो हार्ड डिस्क को यूज़ करते हुए अपने सारे के सारे डाटा को परमानेंटली, मतलब परमानेंटली का क्या मतलब है, हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए आप उसको स्टोर करवा देते हो। अगर आप उस फाइल को डिलीट नहीं करते तो वो हमेशा के लिए आपके पास स्टोर रहती है। अब यहाँ पर देख लें जी, हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो हमारे पास यूज़ होती हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये भी जो है वो हमारी आपने अगर नहीं देखी तो नेक्स्ट हम फ्लॉपी डिस्क पे भी सारा लेक्चर देखेंगे। ये भी हमारी सीडी रोम की तरह ही जो है सीडी की तरह ही होती है। फ्लॉपी डिस्क भी जो है वो हमारी सीडी की तरह ही होती है, उसमें हम अपने डाटा को स्टोर करवा देते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है शादी की मूवीज आपने देखी होंगी कि हम उनको परमानेंटली स्टोर जो है वो कंप्यूटर में नहीं होता। वो क्या करते हैं जी, जो भी मूवी मेकर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक सीडी बना कर दे देते हैं ताकि आप परमानेंटली आपकी वो मूवी जो है वो आपकी परमानेंटली सीडी पर जो है वो सेव रहे और आप हमेशा उसको अपने पास रख सकें। ये देख लिया। अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में जो है वो कौन कौन सी आ जाती हैं, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है,
फिर क्या है जी, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और क्या है सीडी रोम। आपने सीडीज देखी होंगी, गोल जो हमारे पास सीडीज होती हैं, वो भी किस लिए यूज की जाती हैं, यही परमानेंट डाटा को स्टोर करवाने के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन है, अभी ये मैंने आपको मूवी की एग्जांपल दी है, शादी की मूवी की, तो आप परमानेंट उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली वो है सीडी में जो है वो आपको आपके डाटा को स्टोर करके दे देता है आपकी मूवी को, ताकि आपकी मूवी जो है परमानेंटली स्टोर रहे और कहीं पे भी इसका लॉस ना हो। ये था जी आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने आज कंपोनेंट देखे कौन कौन से। हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं बेसिक। कौन कौन से हैं जी, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या है। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको मसला है आप पूछेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ लगी हो, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ये भी मत बताना भूलिएगा कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपके ये कमेंट्स पढ़ूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि बच्चे जो हैं वो वाकई में मेरे लेक्चर्स को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस तरह से आपके और ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से मैं बना सकती हूँ। आप एडवाइस भी दे सकते हैं, आप मेरी गलतियाँ भी बता सकते हैं, जो भी आप बताना चाहें कमेंट में आप बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।